तहरीक इंसाफ ने लाहौर में रैली कल तक मुलतवी कर दी। इमरान खान जमान पार्क से दाता दरबार तक क़यादत करेंगे। ट्वीट में कहा, इलेक्शन शेड्यूल के बाद दफा 144 कैसे लग सकती है? लगता है दफा सिर्फ पीटीआई पर लगाई गई। इलेक्शन मुलतवी करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। जमान पार्क को कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी ने घेर लिया है। ये खून खराबा, हम इंतखाबात चाहते हैं, इनकी चाल में नहीं फंसेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, इमरान खान का हुक्म है पुरअमन रहना है। कल दाता दरबार तक पुरअमन रैली का इनेकाद किया जाएगा। हम्माद अजहर ने कहा, कारकुनों से कहता हूं घबराना नहीं है, ऐसे हथकंडों से रोका नहीं जा सकता। सड़कों को खोला जाए, सियासत की इजाजत दी जाए, तहरीक इंसाफ का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, पॉलिसी पर नजरसानी ना की गई तो मुआशी और सियासी बहरान आएगा। ये इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, बताया जाए क्या हम कलअदम पार्टी हैं? दफा 144 तहरीक इंसाफ ने निफाज इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। बाबर अमान कहते हैं, पाबंदी दो अदालतों की तौहीन है। रावलपिंडी के मैचेस में दफा 144 नाफिज नहीं की गई। यास्मीन राशिद ने लाहौर में दरखास्त जमा कराई, बोली ये हमारी मकबूलियत से खौफजदा है। मियां असलम के मुताबिक इलेक्शन मुहिम शुरू नहीं करने दी जा रही। इलेक्शन कमीशन कल गौर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 37 हल्कों पर ज़िमनी इंतखाबात मनसूख कर दिए। अदालती फैसलों की रोशनी में इलेक्शन मनसूख किए गए। केपी की 24, इस्लामाबाद की 3, सिंध की 9, बलूचिस्तान की 1 नशिस्त शामिल। इलेक्शन 16 और 19 मार्च को शेड्यूल थे। राहे हक के इम्तिहान अभी बाकी हैं। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालत ने FIA से कहा, कस्टडी आपको दे रहे हैं, कस्टडी में कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे। जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म। शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इकदाम गैर कानूनी हैं, माहिरीन की राय। अल्लाह के सारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चलते अल्लाह के सारे चलते आए भाई, आगे भी अल्लाह के सारे चलते। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख का कहना था, अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ की दुआएं रहमत का साहिबान, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। को चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी पर वालदा का खुसूसी पैगाम। कहा, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगा। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। हक की जो है वो फतह है, तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। तो एक पैगाम देना चाहिए। अब हमारे जो बोल न्यूज़ के जो को चेयरमैन हैं शुएब अहमद शेख, उनको गिरफ्तार किया आपके ये किसको पैगाम देना चाहिए? दूसरा मेरा ये सवाल है कि दफा सॉरी, आपका सवाल क्या है? पहला मेरा सवाल ये है कि आपने अभी मीर शकीलुर रहमान वालवत। हाँ जी। बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब शेख की गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी। मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जवाब ही गोल कर गईं, आए बाएं शाएं करने लगीं, गैर मुताल्लिका जवाब देकर बात को घुमाने की कोशिश करती रहीं। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादातर नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।